नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम लोग आरसीएम लायबिलिटी ऑब्लिक आईटीसी स्टेटमेंट के विषय में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये न्यूज़ और अपडेट 23 अगस्त 2024 को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये रिटर्न से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट देता है तो उसके यहाँ पर वो ये चीज लिख देता है कि वो चीज किससे संबंधित है। तो आप लोग देख सकते हैं ये रिटर्न से संबंधित है। अच्छा, जब आप लोग इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग अभी इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आरसीएम होता क्या है, इसको हम लोग अंडरस्टैंड कर ले, है ना। तो जब आप लोग अपना GSTR 3B फाइल करते हैं तो आरसीएम की लायबिलिटी आप लोग टेबल नंबर 3.1 में इनवार्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, यहाँ पे टोटल कितनी टैक्सेबल सप्लाई थी, उसमें कितना IGST, कितना CGST और कितना SGST था। हम लोग यही तो फिल करते थे दोस्तों, है ना। आरसीएम तो आप लोग जानते ही हैं, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी है। आरसीएम वही पुरानी चीज है। ठीक है भैया, हम लोग यहाँ पे अपनी लायबिलिटी शो करते थे टेबल नंबर 3.1 में। यहाँ आप लोग देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन दोज कवर्ड बाय टेबल नंबर दिस। ठीक है भैया, लायबिलिटी बन गई, इसको हम लोग पे भी कर देते थे। और उसी मंथ ये जो टेबल नंबर 4 है एलिजिबल आईटीसी का, इसमें जो हम लोगों ने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की है और इनवार्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, यहाँ पे वो फिगर्स ले करके उसकी आईटीसी क्लेम कर लेते थे। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब आरसीएम के विषय में मैं थोड़ा और डीपली आप लोगों को बता देता हूँ, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए होता क्या है, जब हम लोग किसी पर्सन को सेल करते हैं तो उससे जीएसटी लेते भी हैं। और छोटा सा एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल, आपने एक मोबाइल किसी पर्सन को बेचा 100 रुपए का, ये तो एग्जांपल है, 100 रुपए का तो मिलता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। तो हमने 100 रुपए का मोबाइल क्या किया, सेल किया और उसमें 18 रुपए जीएसटी किसी से ले, है ना। तो 118 रुपए ले लिया। अब 118 रुपए हम अपनी जेब में नहीं रखेंगे दोस्तों, हम अपनी जेब में सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए रखेंगे। 18 रुपए क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे। कहाँ से पे कर देंगे, है ना, गवर्नमेंट कोई आपके घर में थोड़ी नहीं आएगी। यहाँ पे आप टेबल नंबर 3.1 में, यहाँ पर अगर आपने IGST लिया है, CGST लिया है, SGST लिया है, तो ये तो आउटवर्ड सप्लाई हो गई, है ना दोस्तों। अब इनवर्ड सप्लाई, ठीक है, आपने किसी से कोई सर्विसेज परचेज की है, उसके पास GST नंबर नहीं है, तो आप अपना GST स्वयं खुद भरेंगे। उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या आरसीएम। ये तो आप लोग जानते होंगे, जीएसटी का रिटर्न भी फाइल किया है, लेकिन अब जब हम लोग आरसीएम की बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि ये भी चीज मैं आपको बताता चलूं। ठीक है, आरसीएम का दोस्तों आप लोगों को इनपुट भी मिल जाता है। ठीक है, आईटीसी में आप लोग इसको ले सकते हैं। अच्छा, इतना तो हम लोग अभी तक करते आए हैं। अब हम लोग अगर रिटर्न पर चलते हैं दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये चीजें बताई हैं कि आप लोग आरसीएम आईटीसी ऑब्लिक आरसीएम लायबिलिटी या आईटीसी स्टेटमेंट पे कैसे पहुंच सकते हैं। तो भैया मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको सर्विसेज पे जाना है, लेजर पे जाना है,
तो अब आप लोग देखेंगे तो आपके यहाँ पर आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट आएगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर हमारा शो होता था, कैश लेजर शो होता था, उसी तरह आरसीएम लायबिलिटी ऑब्लिक आईटीसी स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पर शो होने लगेगा कि क्या बैलेंस है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, बात को समझिएगा। एक तो भैया ओपनिंग बैलेंस है। अब ये ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, बात समझिए। जीएसटी कब चालू हुआ? जुलाई 2017 में, है ना, और अब चल रहा है अगस्त 2024। तो हो सकता है कि आपने कुछ आरसीएम पे कर दिया हो। आरसीएम पे कर दिया हो, कहाँ से पे कर दिया हो? टेबल नंबर 3.1 के डी कॉलम से। यहाँ पे आपने आरसीएम की लायबिलिटी शो करा दी है, लेकिन किया क्या आपने कि जल्दीबाजी में किसी भी ईयर में आपने उसकी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए हैं। तो अगर क्लेम नहीं कर पाए हैं तो आप लोग इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आरसीएम की आईटीसी है वो लिख देंगे, है ना। लेकिन अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपसे कहा है कि या तो आप पॉजिटिव लिखिए या फिर निगेटिव लिखिए, ठीक है, दोनों केसेस हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ज्यादा, निगेटिव मतलब कम। पॉजिटिव मतलब हमारा एसेट और निगेटिव मतलब हमारी लायबिलिटी। बात समझिएगा, हमने आरसीएम की लायबिलिटी 25 रुपए शो करा दी टेबल नंबर 3.1 के डी में, ठीक है, बट हैव नॉट येट क्लेम्ड आईटीसी। लेकिन अभी हम लोगों ने उसको 482 एंड 4A3 में आईटीसी क्लेम कितनी की, मान लो 20 रुपए की, तो 5 रुपए की आईटीसी हम गलती से 5 रुपए की आईटीसी गलती से क्लेम करना भूल गए थे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भैया 5 रुपए प्लस का भर देंगे। अब वो आईजीएसटी का है कि सीजीएसटी का है कि एसजीएसटी का है, वो आप लोग अपनी बुक्स में देख लीजिएगा और यहाँ भर लीजिएगा। अच्छा, एक तो ये वाला केस हो गया, ये वाला केस भैया हम समझ भी गए। पॉजिटिव फिर से देख लीजिए, आप पीछे भी लिखा हुआ है पॉजिटिव आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट बैलेंस इंडिकेट। अगर पॉजिटिव है तो इंडिकेट करेगा दैट यू हैव पेड द आरसीएम लायबिलिटी ये बट हैव नॉट येट क्लेम्ड द आईटीसी अगेंस्ट इन टेबल दिस एंड दिस। अच्छा, अब सिमिलरली अगर निगेटिव बैलेंस है, ठीक है, आरसीएम की लायबिलिटी दिखाई आपने 25 रुपए और आईटीसी क्लेम कर ली 35 रुपए, तो माइनस का 10 रुपए आप लोग यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों जीएसटी है तो इसकी एक नई कहानी चलती रहती है। रिटर्न की तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, कोई भी रिटर्न ले लीजिए, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, माइंड लगाइए भैया, लास्ट डेट। जीएसटीआर 1 ले लीजिए, जीएसटीआर 3 भी ले लीजिए, टीडीएस का चालान ले लीजिए, पीएफ का चालान रिटर्न, पीएसआई का चालान रिटर्न, है ना, इनकम टैक्स रिटर्न, इन सब की एक लास्ट डेट होती है। इसी तरह आपको भी ओपनिंग बैलेंस अगर लेना है तो इसकी भी एक लास्ट डेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है और वो है 31 अक्टूबर 2024। डेडलाइन टू डिक्लेयर ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कैन बी डिक्लेयर टिल 31 अक्टूबर 2024। अच्छा, अब ये जो दूसरी चीज है दोस्तों की, मान लीजिए अगर कुछ एरर हो गई है, जल्दीबाजी में क्या हुआ कि हमने 25 रुपए की लायबिलिटी शो कराई और जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में क्या किया, यहाँ पे 10 रुपया हमको लगा कि हमने ज्यादा लायबिलिटी
कम लाइबिलिटी शो की, आईटीसी ज़्यादा क्लेम कर ली तो वहाँ -10 रुपये लिख दिया। अब लो 31 अक्टूबर चला गया, अब क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आपके पास अमेंडमेंट की फैसिलिटी है, आप लोग 30 नवंबर तक इसको अमेंड कर सकते हैं। अब भैया 30 नवंबर के बाद फिर कुछ नहीं हो पाएगा, है ना? तो गवर्नमेंट ने ये चीजें कर दी हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऊपर वाले की। तो ऊपर वाला आरसीएम लायबिलिटी ऑब्लिक स्टेटमेंट बिल्कुल वैसा ही होगा दोस्तों। आप लोगों को सिंपली क्या है कि आप लोग यहाँ डाउनलोड करते रहेंगे। और एक चीज समझ में आ रही है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर था, डिट्टो वही चीज इसमें भी होगी। इसमें भी 2 कॉलम पहले लायबिलिटी शो होगी टेबल नंबर 3.1 के सब कॉलम डी से, और जो आईटीसी है वो 4A2 एंड 4A3 से जो हम लोगों ने आईटीसी क्लेम की वो आती रहेगी, है ना? तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आरसीएम लायबिलिटी ऑब्लिक आईटीसी स्टेटमेंट में। तो दोस्तों अब आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वाला पूरा कॉलम पढ़ लीजिएगा। मैंने जितना कवर अप कर पाया हूँ कवर अप कर लिया है, और अगर कोई चीज़ छूटी हुई हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मुझे। मैं आप लोगों को कमेंट के माध्यम के थ्रू भी इसकी चीज़ों को बता दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन एक जो बेनिफिट मुझे ये लग रहा है कि अब हर एक पिक्चर क्लियर होगी, है ना दोस्तों? देखिए मेरी जो पर्सनल आदत है कि अगर कोई भी चीज है वो पर्सनली अगर बिल्कुल क्लियर हो। अभी तक क्या था, आरसीएम जो मर्जी आया वो लायबिलिटी में दिखा रहे हैं और जो मर्जी आया वो आईटीसी में उसको क्लेम कर ले रहा है। वो मजेदार चीज नहीं थी, ठीक है? और दोस्तों अगर आप लोगों को आरसीएम के विषय में और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों को आरसीएम के विषय में और भी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक अनदर टॉपिक के साथ। और अगर जीएसटी पोर्टल पर कोई भी अगर रिटर्न से संबंधित अपडेट आता है तो भी मैं दोस्तों आप लोगों को उसका जो भी अमेंडमेंट है वो बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है? अब ये रजिस्ट्रेशन का भी दोस्तों 24 अगस्त को आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, लेकिन ये हर स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है। ये दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़ यहाँ के लिए एडवाइजरी इशू हुई है, ठीक है? तो आज का जो मेन टॉपिक था रिटर्न से संबंधित वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये भी लॉन्च हुआ है तो ये न्यू दिल्ली के लिए है ना? ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है, ठीक है दोस्तों? तो यूट्यूब पर बने रहिए। जीएसटी अगर आप लोग अकाउंटेंट हैं और बिजनेसमैन हैं तो जीएसटी के किसी भी नोटिफिकेशन के अपडेट के लिए आप लोग वीडियो का भी इंतजार कर सकते हैं। साथ ही साथ www.gst.gov.in पर लॉगिन भी करके आप गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो रहे हैं उनके विषय में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें क्लियर करके दी हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ रॉकेट साइंस हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। आप इसको इंग्लिश में है, आप इसको इंग्लिश टू हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। गूगल का जमाना है दोस्तों, है ना? तो अब लोग कह रहे थे कि जॉब नहीं है दोस्तों। अगर आपको जीएसटी अब बिल्कुल डीपली अंडरस्टैंड करना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट एक बेहतरीन बनानी होगी। 2017 के पहले का जमाना छोड़ दीजिए कि पता लगा किसी भी बिल की आईटीसी लिए ले रहे, फर्जी बिल बना ले रहे हैं दोस्तों। अब नहीं बना पाएंगे। अब तो भैया जब जीएसटीआर 2B में वो चीज दिखेगी तभी तो आप लोग उसकी आईटीसी क्लेम कर पाएंगे, है ना? तो अब धीरे धीरे जीएसटी में काफी बदलाव हो रहे हैं। और एक दोस्तों
और भी बदलाव हो रहा है इनकम टैक्स में भी, उसमें डायरेक्ट टैक्सेस कोड करके निर्मला सीतारमण जी ला रही हैं। अब वो भी कह रही हैं कि 6 मंथ में अपडेट हो जाएगा, तो टैक्सेशन को थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उनको भी गवर्नमेंट सिंप्लीफाई कर रही है, और वो ज़रूरी भी है दोस्तों, है ना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अब हम लोग अगर बातें करते रहेंगे तो वीडियो और भी लंबा होता रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।